आलू किसी ना किसी तरीके से हम सबके घरों में इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसा वेजिटेबल है जो हर फूड के साथ जो है वो मिक्स हो जाती है। ये टेस्टी भी होता है। गिल्टी प्लेजर के नाम पे हम इससे मज़े मज़े की फ़्राइज़ खाते हैं। स्पेशली रमज़ान में आजकल हर कोई जो इसकी फ़्राइज़ खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलू के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं? तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू के पोटैटोज़ के हेल्थ बेनिफिट्स पे, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पे, और वो कौन सी कैटेगरी है ऐसी लोगों की जिनमें आलू जो है वो एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। सो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। सो आई वेलकम यू ऑल इन हेल्थ एंड लाइफस्टाइल व्लॉग विद डॉक्टर श्रीहान मोल। सो ये वीडियो जो है ये ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए जो है मैं आलू के बारे में बहुत जो उसके बेनिफिट्स हैं उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशंस की तरफ नहीं जाऊंगी। इसके बरक्स जो है मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहले पार्ट में मैं इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को हाईलाइट कर दूंगी, जिसमें मैं बता दूंगी कि इसमें ये चीज़ें मौजूद हैं। सो ये चीज़ें हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। और नेक्स्ट में जो है उसके एक एक लाइन के बेनिफिट्स जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगी, जिससे एज अ लेमैन के पास जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उतनी आपको मिल जाएगी। इसलिए जो है वीडियो को जो है वो एंड तक देखेगा ताकि आप जो है वो इससे फुली जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें। सो स्टार्ट करते हैं विद द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द पोटैटो से। सो अगर हम आलू की बात करें तो आलू में जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो सबसे ज़्यादा आलू में पाया जाने वाला जो एलिमेंट है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, उसमें जो है वो मौजूद होती है। और अगर एक एग्जांपल आपको दूँ, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताऊँ, तो अगर 100 ग्राम अगर आपके पास आलू है तो उसमें 22 ग्राम जो है वो ऑलमोस्ट आपको जो है वो कार्ब्स जो है वो उसमें मिलेगी। इसका मतलब है कि एनर्जी का पावर हाउस तो है, लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इसमें फैट्स जो हैं वो आपको बहुत कम अमाउंट में जो है वो मिलते हैं, लाइक 0.1 ग्राम समथिंग। सो इससे ये क्या है कि हार्ट पेशेंट्स के लिए जो है एक अच्छी ये जो है वो एक वेजिटेबल जो है वो कंसिडर की जाती है। इसके अलावा जो है इसमें प्रोटीन्स भी आपको मिल जाती हैं, लाइक 2 ग्राम समथिंग। इसके अलावा जो है इसमें फाइबर मौजूद होता है। हम आलू का छिलका, जिसको हम इम्पॉर्टेंट नहीं देते हैं और उसको हम उतार कर फेंक देते हैं, तो बेसिकली जो आलू का छिलका होता है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर जो है वो मौजूद होता है। तो आलू के अंदर भी फाइबर होता है और उसके छिलके में भी फाइबर होता है, लेकिन तकरीबन 1 ग्राम छिलके में मिल जाएगा और 1 ग्राम आपको अंदर भी मिल जाएगा। तो छिलका उतारने से आप 1 ग्राम फाइबर जो है उसका वेस्ट कर देते हैं। इसके अलावा आलू में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वाइटामिन मिल जाती हैं, जैसे वाइटामिन सी, वो आपको आलू में मिलेगी। इसके अलावा वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपके पास थायामीन, राइबोफ्लाविन या फिर जो फॉलिक एसिड है वो भी आपको इसमें मिल जाता है। इसके अलावा आलू में आपको आयरन भी मिलती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आलू में जो है वो बहुत ज़्यादा मिनरल्स जो है वो मौजूद होते हैं और उनका ग्रेट कॉम्बिनेशन, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटाशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया। इसके अलावा आपको जिंक भी जो है वो आलू में मिलता है, मैग्नीशियम भी जो है वो आपको आलू में मिलता है। तो ओवरऑल जो है वो आलू की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत अच्छी है। सो हेल्थ के लिए न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी हेल्दी। अब आगे देखते हैं इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं जो इस न्यूट्रिशनल वैल्यू की वजह से हमें मिलते हैं। सो द बेनिफिट्स ऑफ पोटैटोज़। पोटैटोज़ के बेनिफिट्स की अगर बात करूँ तो सबसे पहले तो ये है कि ये आपके एब्डोमेन को जो है वो फुलफिलमेंट जो है वो दे देता है कि आप जब इसको खाते हैं, आलू का कुछ भी बना हुआ खाएं, चाहे आप उसकी फ्राइज़ ही क्यों ना खाएं, तो आप जो है वो बहुत भरा हुआ फील करते हैं कि यस मेरा एब्डोमेन जो है वो फुल हो गया है। इसके अलावा जैसे मैंने स्टार्ट में ही बताया कि इसके अंदर फैट जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद होती है, तो इसलिए ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए जो है ये अच्छा होता है। थर्ड जो है इसका बेनिफिट आपके पास ये आ जाता है कि ये जो है ये आपकी स्किन को, क्योंकि इसमें विटामिन सी मौजूद होती है, तो ये आपकी स्किन के लिए एज ए मॉइस्चराइज़र भी आप कह सकते हैं कि यूज़ हो जाता है। या फिर अगर इसी को मैं नेक्स्ट बेनिफिट के साथ जो है वो कंबाइन करूँगी कि बर्न पेशेंट से कहा जाता है कि अगर घर में किसी को कोई जल गया, कट लग गया, आपके पास कोई क्रीम वगैरह नहीं मौजूद है, तो ये एक बहुत अच्छा जो है वो टोटका है कि आप आलू आपके पास घर में मौजूद हैं, अब इस आलू को लें, इसको फ़ौरन सेंटर से यूँ काटें और उसके बाद जो कटा हुआ आपके पास आए और उसको अपनी जो जली हुए पोर्शन है उस पर रगड़ने लग जाए। जितना ज़्यादा आप आलू का पानी उस पर लगाएंगे उतना जल्दी आपका वो जो ज़ख़म है वो रिकवर होगा और जलने की वजह से जो निशान पड़ जाता है लाइफ टाइम, वो निशान भी जो है उस पर नहीं रहेगा। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आलू जो है उसको मैश करके जो है उसमें हनी वगैरह मिक्स करके भी आप जो है अपनी स्किन पर जो है वो लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा जो आपकी स्किन को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और एज ए मॉइस्चराइज़र भी जो है वो यूज़ हो जाता है। सो लाइक आपकी ब्यूटी बेनिफिट्स को भी जो है वो आलू इन्हांस कर सकता है। इसके अलावा जो है पोटैटोज़ का ये होता है कि आपकी जो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, इन दोनों को ट्रीट करने के लिए जो है वो आलू इज़ अ गुड थिंग। जैसे अगर
कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू है, कुछ को डायरिया का इशू है, तो आप अगर इसको डिफरेंट क्वांटिटी में डिफरेंट टाइम्स के अकॉर्डिंगली जो है वो लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन भी इससे ट्रीट हो सकती है और इससे डायरिया भी जो है वो ट्रीट हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप इसकी ओवर कंजप्शन करेंगे तो आलू की ओवर कंजप्शन की वजह से डायरिया भी हो सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट जो है इसका आ जाता है किडनी स्टोन्स। तो वो तमाम लोग जिनको किडनी स्टोन्स यानी कि जिनके गुर्दों के अंदर पथरी है, तो उनके लिए जो डाइट में आलू जो है वो बहुत अच्छा है। अगेन वही कहूँगी, ओवर कंजप्शन नहीं करनी, क्योंकि जिनको किडनी स्टोन्स का इशू होता है उनको प्रोटीन कम वाला जो है वो फूड लेना होता है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा ना पाई जा रही हो। तो आलू में आपको पता है कैल्शियम है, आयरन है। अब ये दोनों जो है ये क्या करते हैं कि ये भी किडनी स्टोन्स बनाते हैं। किडनी स्टोन्स अक्सर आयरन के, कैल्शियम के नेचर होते हैं, लेकिन इसमें इसके साथ साथ आपको मैग्नीशियम भी मिल जाता है। तो वो क्या करता है, वो इन दोनों की एक्यूमुलेशन नहीं होने देता, इनको इकट्ठा नहीं होने देता, इनको स्टोर नहीं बनने देता। तो इस तरह से जो है कि किडनी स्टोन्स वाले पेशेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोटीन रिच फूड भी नहीं खाना, तो उनके लिए आलू जो है वो एक अच्छा फूड ऑप्शन जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट की तरफ मूव करते हैं कि आलू जो है वो आपकी ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए भी जो है वो एक अच्छा एक फूड में एक अच्छा इंग्रेडिएंट जो है वो शामिल हो सकता है, क्योंकि आलू में मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो आप में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगी और आपके ब्रेन सेल्स को क्या चाहिए होता है, ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, डिफरेंट हार्मोन्स चाहिए, फॉलिक एसिड्स चाहिए, अमाइनो एसिड्स चाहिए, इस तरह का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है एक्टिव रहने के लिए। तो इसमें से तमाम कुछ मिनरल्स चाहिए होते हैं, तो ये तमाम ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं वो आलू में मौजूद हैं। सो ये आपकी कॉग्निटिव एक्टिविटी को भी जो है वो इन्हांस करने में एक रोल प्लेस कर सकता है इनडायरेक्टली। देन जो है आलू का ये आ जाता है कि आपकी जो इन्फ्लेमेशन होती है, चाहे वो इंटरनल इन्फ्लेमेशन हो या एक्सटर्नल इन्फ्लेमेशन हो, उसको भी, जो सूजन होती है उसको भी रिड्यूस करता है। तो इसलिए जो ऐसे लोग जिनको माउथ अल्सर होता है या फिर गाउट के पेशेंट्स वगैरह होते हैं, तो उनके लिए जो है आलू जो है वो एक गुड ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा इट्स ईजी टू डाइजेस्ट। तो वो तमाम लोग, जैसे बेबीज़ हो गए, बच्चे छोटे होते हैं, ये वो तमाम लोग जो हार्ड फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उन तमाम लोगों के लिए जो है आलू जो है इट्स अ गुड ऑप्शन। लेकिन अगेन अगर आप इसका रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा जो है वो कंजप्शन करेंगे, तो टू मच कंजप्शन करेंगे अगर आलू का ऑन रेगुलर बेसिस, तो वो आपकी एसिडिटी में भी जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, आपको एसिडिटी हो जाएगी। तो अगेन इस चीज़ों का भी जो है वो ख्याल रखना है। इसके अलावा जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि इसमें विटामिन सी है, तो आलू जो है वो आपकी स्कर्वी, जो गम्स वगैरह से जो खून आता है लोगों के गम्स में सूजन हो जाती है, तो स्कर्वी की डेफिनेशन आपको डेफिशिएंसी से आपको पता है कि वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी हो जाती है। तो इसमें क्योंकि विटामिन सी है, तो वो आपकी जो स्कर्वी है उसको भी जो है वो ट्रीट करता है। तो ये थे आलू के बहुत सारे जो है वो बेनिफिट्स। हम घर में इसको इस्तेमाल करते हैं, बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये सारा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन सारी चीज़ों में भी जो है वो हमें फ़ायदा दे रहा होता है। लेकिन ठहरिए, फ़ायदे के साथ साथ जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आलू की क्वेश्चंस की ज़रूरत होती है, जहाँ पे आलू को एहतियात से लेने की ज़रूरत होती है। तो वो क्या है? जैसे आपको मैंने बताया कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मौजूद होती हैं, तो एनर्जी तो वो हमें देती है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर ये जो है आपको ओबीस पेशेंट जो हैं उनको जो है इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपको मोटापे में जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। क्योंकि अगर मैं आलू की बात करूं तो आलू के अंदर जो है, अगर हम 100 ग्राम आलू की बात करें तो उसमें ऑलमोस्ट 97 किलो कैलोरीज जो है वो मौजूद होती हैं। कि अगर 100 ग्राम में, जैसे मतलब जितने आलू हैं ना उतनी उसमें कैलोरीज आप ये कह लीजिए ऑलमोस्ट 100 में 100 जो है वो कैलोरीज मौजूद होंगी। तो वो जो है आपके ओबेसिटी में फर्दर जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगी। तो इसलिए जो नॉर्मल वेट के लोग हैं वो तो आलू आराम से खा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। या फिर जो लीन लोग हैं उनके लिए, जो पतले लोग हैं, नाजुक लोग हैं, वो अपना वेट गेन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक बेनिफिट हो सकता है कि वो आलू अपनी दूसरी डाइट के साथ ऐड करके, चीज़ वगैरह के साथ ऐड करके वो अपना वेट जो है वो जल्दी पुट ऑन कर सकते हैं। लेकिन जो ओबीस लोग हैं, जो मोटापे का ऑलरेडी शिकार हैं, जो ओवरवेट है, तो उनके लिए जो है वो आलू इज़ नॉट रिकमेंडेड, वो जो है उनके लिए अच्छी चीज़ नहीं होगा। सेकेंड नंबर पर आलू जो है डायबिटिक पेशेंट्स, जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको जो है आलू उस तरह से रिकमेंड नहीं किया जाता। बेसिकली उनको आलू जो है वो खाने को नहीं कहा जाता, क्योंकि जैसे कि मैंने इसमें बताया कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मौजूद होती है, एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये आपकी बॉडी में जाके ग्लूकोज बना देती है, और स्पीडली जो है आपके ब्लड में जो है वो ग्लूकोज बढ़ता है, उसका लेवल बढ़ता है, और ये आपकी डायबिटीज़ को बढ़ाने में, मतलब आपके शुगर लेवल को बढ़ाने में जो है एक रोल प्ले करता है, जो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होती है। तो लिहाजा आप सबको जो है, अगर डायबिटिक के पेशेंट्स जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं,
तो उनको जो है कि आलू को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर वो खाना चाहते हैं, उनको ख्वाहिश है कि आलू है एक वेजिटेबल है, वो खाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए सबसे अच्छा सल्यूशन जो है वो हमारे पास ये है कि वो किसी दूसरी सब्जियों के साथ जो है वो मिक्स करके जो है वो आलू को खा लें। इससे क्या होगा कि उसका जो एक तो आलू का अपना फाइबर, ठीक है जी, और इसके अलावा जो दूसरी सब्जियों का फाइबर है वो उनको मिल जाएगा। और फाइबर जो है आपको पता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा ये है कि जब दूसरी सब्जियों के साथ मिक्स करके वो डिश बनाएंगी तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इन्हांस हो जाएगी, तो वो हेल्दी हो जाएगा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, इरिस्पेक्टिव के वो खाली आलू खाएं। जैसे आलू गोभी खा सकते हैं, आलू गाजर खा सकते हैं, आलू मटर खा सकते हैं, तो दीज आर द गुड थिंग्स। तो अगर डायबिटिक पेशेंट्स खाना चाहते हैं तो वो इसको सोलो खाने की बजाय इसको जो है वो किसी सब्ज़ी के साथ मिक्स करके खाएं, तो वो भी जो है वो आलू से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, जो थोड़ी सी शायद लंबी हो गई हो, जिसमें मैंने आलू के सीक्रेट्स बताए कि ये इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, इसकी क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं और किन लोगों को जो है वो इनको लेना चाहिए, तो एहतियात से लेना चाहिए। ये सारी डिस्कशन जो है वो मैंने की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको जो है वो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आलू एक ऐसा सब्ज़ी है जो हम सब के घरों में जो है वो बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है। और अब तो रमज़ान है और रमज़ान में जो है ये एक साथ डेली का जो है वो हमारे घर में जो है वो ऑल द टाइम कुछ नहीं बनाएंगे तो एटलीस्ट इसकी फ्राइज़ तो बनाएंगे। तो इसलिए सबको जो है एक ले मैन के अकॉर्डिंगली मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि एक ले मैन को आलू के बेनिफिट्स पता होने चाहिए और डायबिटिक पेशेंट्स को भी पता होना चाहिए कि वो किस तरह से इस सब्ज़ी से जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं और कहाँ पे इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और अगर कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो मेरी हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने से मुंसलिक लोगों का भी बहुत ख्याल रखिए। मुझे जो है आज की इस आलू वाली जो है वो वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।